है सुरेश कुमार शर्मा। मैं यहाँ सेक्टर 7459 का स्थायी निवासी हूँ। मैं अपनी वोट के लिए भी यहाँ पर आया हूँ और मिसेज़ को भी साथ में लाया हूँ। ये मैं आपको अपने पेपर में दिखा रहा हूँ। मेरा नाम यहाँ पे इसमें सुरेश कुमार और है और ये मेरी मिसेज़ का है। इसमें इन्होंने ये गलत लिख दिया। मिसेज़ का नाम है संतोष शर्मा, जबकि मैं अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड दोनों का साथ में लेके आया हूँ और हमें अंदर वोट नहीं डालनी जा रही है, जो कि मेन जो इसका हमारा जो पर्पज़ है, वोट डालना तो बहुत ज़रूरी है। बिना वोट के क्या मतलब है, अंदर किसी भी बूथ पे हमें वोट नहीं डालने दी जा रही है। ये एक हमारा यानी कि एक किस्म से वोटर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कि बहुत गलत है। इसलिए वोट डालना एक आदमी का अपना अधिकार होता है। फिर इस इलेक्शन का क्या फ़ायदा हुआ कि जब वोट ही नहीं डल रही है तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरी मिसेज़ है और हमें या तो वोट दिलवा दिया जाए या इसकी इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करी जाए, क्योंकि इसके बिना तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं समझता हूँ इस इलेक्शन को कैंसिल करवाया जाए, तभी ही इस देश का कुछ भविष्य हमें नज़र आएगा। मैं बहुत अनायड हूँ, क्योंकि एक आदमी का जो वोट डालने का अधिकार है वो भी नहीं कराया जा रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा है वोट का। प्लीज़ इसकी मेरी कंप्लेंट ज़रूर पहुंचाई जाए और इसके विषय में मुझे भी अवगत कराया जाए। मेरा एड्रेस है 459 सेक्टर 7 गुड़गांव। नीतिका शर्मा ये है, ये हमारा नीतिका शर्मा है। ये पिछली बार वोट डली है हमारी। ये देखो बहन जी, ये हमारा मीडिया में बताना, ये नीतिका शर्मा है। पिछली बार वोट डली, अब की बार वोट डालने नहीं दे रहे। ये वोट कट गई है और ये देखो, ये पूरा कैमरा में वो भी दिखा दूँगा। ये सारी वोटें कटी हुई है, अभी तक हमें अंदर वोट भी नहीं डालने दे रहे। क्या करें अब बताओ, हमारा तो बेकार गए 5 साल। एक एक वोट की कीमत है, सारी वोटें कट रही है हमारी। ये देखो, जो ये लेके आए हैं अपनी पुरानी लिस्ट लेके आए, नहीं अपडेटेड लिस्ट नहीं लेके आए। हाँ, ये सारी की सारी ये जो लिस्ट मेरे पास जो आदमी दिखाई दे रही है, ये नई अपडेटेड लिस्ट है। ये हमारी पहुंचनी चाहिए। अब हम कहाँ जाएं बताओ आप। नहीं कोई कंप्लेंट करने का चांस दे रहे हमें कि कंप्लेंट कहाँ करें। आज इमीडिएटली कहाँ कंप्लेंट करें, समय कम बचा हुआ है। ये सारी हमारी वोटें कटी है, ये सप्लीमेंट्री वाली है, सप्लीमेंट्री वाली सारी कटी हुई है जी। सप्लीमेंट्री तो जब मैं जा रहा हूँ। मेरा नाम श्री बडोनी है। इस समय अभी हम चेक कर रहे हैं, हमारे सारे जो वोटर्स हैं ना वो कटे हुए हैं और अपडेटेड लिस्ट नहीं है। आप पता नहीं इलेक्शन कमीशन या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो वोटर लिस्ट बनाई है ना, बिल्कुल बोगस वोटर लिस्ट है। मैं तो ये कहता हूँ जब हमारे वोटर वोट ही नहीं दे पाएंगे तो ये फिर क्या फ़ायदा है ऐसे वोटिंग करवाने का और ऐसे इलेक्शन करवाने का। अपडेटेड लिस्ट आनी चाहिए और अपडेटेड लिस्ट इशू होनी चाहिए, जिससे वोटर का जो अधिकार है वो उसको मिल सके और अपना वो वोट को दे सके और अपने अधिकारों का वो प्रयोग कर सकते हैं। आई एम टोटली मीन्स डिससेटिस्फाइड विद द इलेक्शन कमीशन। थैंक यू। हम अभी वार्ड नंबर 32 के विवेकानंद स्कूल के बूथ इस पे वोटिंग सेंटर पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, जो हमारे पास लिस्ट है वो अपडेटेड है लास्ट 12 सितंबर 2024 की, जिसके अंदर टोटल 235 वोट मिसिंग हैं। जो अंदर लिस्ट है, मैं अगर बात करूँ पर्टिकुलर बूथ नंबर की, बूथ नंबर 772, जिसके अंदर हमारे पास जो लिस्ट है वो है 12 सितंबर 24 की, उसमें 1235 वोटर लिस्ट तक नंबर है। बट अंदर जो लिस्ट अवेलेबल है उसमें 1118 तक ही वोटर लिस्ट अवेलेबल है। मतलब 117 वोटर जो कि अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो अपना मत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी कमी है। उन्होंने यहाँ पर अपडेटेड लिस्ट नहीं दी है, जिसकी वजह से इस बूथ पर टोटल 235 जो वोटर हैं अपना वोट डालने से वंचित रह गए हैं। ये जो कि बहुत बड़ा इशू है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर 100% वोटिंग हो, जनता अपने मत का अच्छे से इस्तेमाल करे और एक अच्छा कैंडिडेट हमारे वार्ड को चुनकर दे। अब सोचिए 235 लोग अगर वोट नहीं कर पाएंगे तो इससे कितना बड़ा हमें नुकसान होने वाला है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले और अभी तो आधा दिन पड़ा है, इमीडिएट इसको ऊपर एक्शन लेते हुए अपडेटेड लिस्ट बूथ पर प्रोवाइड की जाए, ताकि हम अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें और अपना वोट डाल सकें। जी अब
और मेरा यहाँ पर वोट था, बट मेरी वाइफ का वोट नहीं है। जैसा कि प्रदीप भाई साहब ने बताया है कि यहाँ पे लगभग 117 वोट्स हैं, जो नई लिस्ट अपडेटेड नहीं हुई है, यहाँ पर पुराना लिस्ट आया हुआ है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से टू टेक इमीडिएट एक्शन और इमीडिएटली रिवाइज लिस्ट भेजी जाए, सो दैट राइट टू वोट का मैं पूरा यूज़ कर पाऊँ और एक अच्छी सरकार का गठन कर पाऊँ। नंबर है 770, 71, 72, 73। ठीक है, टोटल चारों बूथों के मिला के 235 वोट हैं जो मिसिंग हैं। वोटर लिस्ट के अंदर 235 वोट मिसिंग है, जिनमें से 117 वोट सिर्फ 772 नंबर बूथ के हैं, जिनमें मेरी वाइफ का भी है, इनकी वाइफ का भी है और एक भाई है उनका भी है। ये 3 तो हम यहाँ पर मौजूद खड़े हैं। बाकी के लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करके वापस जा चुके हैं, जो कि रह गए हैं वोट डालने से। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन ले, अपडेटेड लिस्ट बूथ में भेजी जाए, ताकि जितने भी वोटर हैं अपने वोट का इस्तेमाल अच्छे से कर सकें। बनाई है, ये देखिए, ये देखो, ये पर्ची बनाई है यहाँ सामने, लेकिन ये लिस्ट में नाम नहीं है, क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और जो कि पिछले इलेक्शन में भी वोट डला था और ये अभी भी डलना चाहिए, लेकिन इनके पास अपडेटेड लिस्ट नहीं है। ये क्या हेरा फेरी है? ये चुनाव आयोग की है या यहाँ के जो मतदाता जो मतदान में जो लोग खड़े हैं उनकी है, या यहाँ के पुराने काउंसलर की है? ये किसकी है, ये बताएं। और हमारा वोट डालने का हमें अधिकार है, वो क्यों नहीं है, क्यों हमारे को वंचित किया जा रहा है, ये बताएं इसके बारे में। और ये इसका सॉल्यूशन इमीडिएट चाहिए, नहीं तो हम आगे भी आवाज़ उठाएंगे, हंगामा भी खड़ा करेंगे। अभी वोट शांतिपूर्वक चल रहा है, अभी हम यहाँ पे हंगामा भी खड़ा करेंगे। हमारा वोट क्यों काटा गया, क्यों? और जबकि ये पर्ची दी गई है हमें कि इसमें डाल के आओ, और यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं है, क्यों नहीं है? कंप्लेंट फॉर्म भी नहीं है उनके पास। ये आप दिखा सकते और नहीं हैं। कंप्लेंट भी क्यों नहीं है, क्यों कंप्लेंट नहीं है? यहाँ पे करीब 250 लोगों के वोट नहीं है, ऐसा क्यों? करके दिखा सकते हैं, सितंबर की अपडेटेड लिस्ट है, ये देखो, ये आप और जूम ये करके क्यों कैमरा नहीं में है? दिखाइए। ये सितंबर की 12 सितंबर 2024 की लिस्ट है। ये क्या ठीक मतलब है कि ये 6 हम महीने लोगों पुरानी, को मतलब 5 ये महीने पुरानी लिस्ट है। कौन कर रहा है इसको? किसने ये अपडेट करवाई है? लिस्ट क्यों दी गई है? पुराना काउंसलर क्या कर रहा है? उसने ये अपडेट लिस्ट करवाई होगी। वो चाहते हैं कि ये वोट ही नहीं डलेंगे तो फिर ठीक है, हमें आना है, ऐसे थोड़े ही आने देंगे। चाहे इलेक्शन कैंसिल हो, ये चाहे कुछ भी हो, हमारा तो जो वोट है वो हमें डालने का अधिकार मिलना चाहिए। हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए लोकतंत्र में भागीदारी होने का। ये थोड़ी है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं और हमें वोट ही नहीं है। और जबकि पिछले बार हमारा वोट डला है, इस बार वोट क्यों नहीं है? और ये जबकि लिस्ट में नाम है 1158, इनके पास लिस्ट है 1154 तक की, 18 तक की, 1118 तक की, उसके बाद की लिस्ट की गायब है इनके पास, क्यों? ये देखिए हम दिखा रहे हैं, हमारे पास वोटर खड़े हैं।